नाजरीन, मैं हूं ज़ुल्फ़कार। देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। तारीख़ी इतबार से हतीम काबा क्या है, इसकी अहमियत और फजीलत क्या है, दुनियाए इस्लाम तारीख़ी लिहाज से इसको कैसे देखती है। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तहकीक शुदा हर वीडियो आप तक वक्त पर पहुंच सके। नाजरीन, बुखारी व मुस्लिम में है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अगर मुझे तेरी कौम का ख्याल ना होता कि ये ज़माना जाहिलियत से नए नए दायरे इस्लाम में दाखिल हुए हैं तो मैं हतीम काबा को तोड़कर खाना काबा में दाखिल कर देता और इसे उन्हीं इब्राहिमी बुनियादों पर तामीर कर देता। हतीम काबा असल में काबा का अंदर वाला हिस्सा है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की कि ए रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल चाहता है कि मैं खाना काबा के अंदर नमाज अदा करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हतीम काबा में ले गए और फरमाया, यहाँ नमाज पढ़ लो, ये काबा के अंदर वाला हिस्सा है और यहाँ नमाज पढ़ने का मतलब काबा के अंदर नमाज पढ़ना हो जाएगा। नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ ही छोड़ गए थे और इनकी झुग्गी यानी झोंपड़ी की यही जगह थी। इसी मकाम को मकाम इस्माइल या हजरे इस्माइल कहते हैं और तहकीक शुदा बात है कि हतीम काबा में ही हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मदफन हैं। हतीम काबा में ख़वातीन हज़रात जाकर नवाफिल पढ़ती हैं और नमाज भी पढ़ सकती हैं। दौरान तवाफ़ हतीम काबा के बाहर से गुजरा जाता है क्योंकि तवाफ़ के जब 7 चक्कर लगाए जाते हैं तो ये चक्कर हजरे अस्वद से शुरू करते हैं और हजरे अस्वद पर ही ख़त्म करते हैं। लेकिन हतीम काबा के अंदर वाला हिस्सा वहाँ से गुज़र नहीं सकते वरना तवाफ़ फासिक हो जाएगा, ठीक नहीं रहेगा, इसलिए इसके बाहर से ही चक्कर लगाए जाते हैं। नाजरीन, हतीम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मानी दीवार के हैं। बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 1584 के मुताबिक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हतीम काबा की हकीकत क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौम कुरैश ने ऐलान किया कि काबा की तामीर हलाल पैसों से की जाएगी। उस दौर में लोगों का कारोबार सूदी था और हराम कमाई थी और ज़्यादातर पैसा हराम कमाई से ही इकट्ठा किया जाता था। लिहाजा ऐलान के मुताबिक लोगों ने हलाल रकम इकट्ठी करना शुरू कर दी और खाना काबा तामीर करना शुरू किया गया। लेकिन पैसा कम पड़ गया। पैसा कम पड़ने की वजह से हतीम वाली जगह को खुला छोड़ दिया गया, वहाँ खाना काबा की दीवार तामीर नहीं की गई और यही हकीकत है। उसी वक्त से हतीम काबा खुला ओपन है और इसमें बसा का चेंजेस आती रहीं, तब्दीलियाँ आती रहीं, इनका जिक्र भी होगा। नाजरीन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हिकमत है जिसकी वजह से हम जैसे गुनाहगार हतीम काबा में नवाफिल और नमाज पढ़ सकते हैं, वरना काबा के अंदर जाने की इजाज़त ना थी। हतीम में नमाज पढ़ लेना ऐसे ही है जैसे काबा के अंदर नमाज पढ़ी हो। हम मस्कीनों के लिए नेमत है, अंदर दाखिल होना तो दरकिनार। नाजरीन, काबा शरीफ का दरवाज़ा इतना ऊंचा है कि अगर 6 फुट का आदमी भी हो तो वो बड़ी मुश्किल से खाना काबा के दरवाज़ा की दहलीज तक अपना हाथ मस कर सकता है। लेकिन हतीम काबा का खुला हुआ होना ये हमारे लिए बाइस से नेमत है कि हम वहाँ पर नवाफिल और नमाज पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ऐसे ही है कि हम खाना काबा के अंदर नमाज या नवाफिल पढ़ रहे हैं। चूँकि हतीम
خانہ کعبہ کے اندر والا حصہ ہے۔ کعبے کا اندر والا حصہ ہونا یہ حتیم یہ ہمارے لیے باعث نعمت ہے۔ ناظرین، بخاری و مسلم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کا دروازہ نیچے کر دیتا اور حتیم والی جگہ کو کعبہ میں شامل کر دیتا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں حتیم کعبہ کو خانہ کعبہ کے اندر شامل کروا دیا، چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش بھی یہی تھی، اس لیے حتیم کعبہ کو انہوں نے کعبہ میں شامل کر دیا۔ بعد ازاں حجاج بن یوسف کے دور میں چونکہ یہ گورنر بنے مکہ المکرمہ کے، انہوں نے کعبہ کو دوبارہ توڑ کر حتیم کعبہ کو کھلا چھوڑ دیا۔ ناظرین، عبد الملک بن مروان جب خلیفہ تھے، بنو امیہ خاندان سے تھے۔ صحیح مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اگر مجھے علم ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ حتیم کعبہ کے اندر شامل ہوتا تو میں حجاج بن یوسف کو اجازت نہ دیتا کہ خانہ کعبہ کو توڑ کر حتیم والی جگہ باہر نکال دیں۔ تو ان کو بعد میں خیال آیا کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ حتیم والی جگہ کو خانہ کعبہ کے اندر ہی شامل کیا جاتا، لیکن بعد میں انہوں نے اس پر افسوس کیا۔ ناظرین، خلیفہ منصور کے دور حکومت میں چونکہ بنو عباس کی حکومت تھی، انہوں نے دوبارہ حتیم کعبہ کو کعبہ کے اندر شامل کرنے کا ارادہ کیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منصور کو مشورہ دیا کہ حتیم کعبہ کو کھلا ہی رہنے دیں، ورنہ مستقبل میں حکمران اسے تبدیل کرتے رہیں گے۔ ناظرین، حتیم کعبہ میں کعبہ کے اوپر دیکھیں تو ایک پرنالہ ہے جسے رحمت کا پرنالہ کہتے ہیں۔ کی سمت مدینہ المنورہ کی طرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو رحمت کا پرنالہ ہے، لیکن رحمت للعالمین مدینہ طیبہ میں آرام فرمائے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی، اس کی چھینٹیں اور بوندیں مسلمان لینے کو ترستے ہیں، اور بارش کے دوران یہ رحمت کا پرنالہ جب پانی بارش کا برساتا ہے حتیم کعبہ میں تو مسلمان اس کے نیچے رحمت کے چھینٹے لینے کے لیے ترستے ہیں اور دوڑتے ہیں۔ ناظرین، کعبہ شریف کے اندر اگر نماز پڑھنے کا موقع ملے تو جس طرف چاہیں چہرہ کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے اندر ستونوں کے پاس نماز ادا کی، یہ بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کعبہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے اور وہاں پر جا کر حتیم کعبہ اور رحمت کا پرنالہ اور طواف کعبہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔